Okay, so we are ready to know how to find out the domain and range of a function. तो let us say आपके पास कोई function है, let us say f from let us say a to b. तो जो set of a जो set of elements है in a, this is called the domain, as you know already, and the set, this set is called the codomain. और जो भी एलिमेंट्स B में ऐसे हैं जिसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है A में, उसको अगर हम बाहर निकाल देते हैं B के सेट से, द रिमेनिंग सेट इज कॉल्ड the range of the function. So we want to find out, we want to learn how to find out the domain and range of a function. ठीक है, let's take an example for that. कि example 1 एक बार लेते हैं domain निकालने के लिए. ठीक है, let's say fx is equals to um, let's say x square by x minus 1. ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ नहीं, आपको नहीं पता कि a क्या है b क्या है. ठीक है, आपको नहीं पता, आपको बोला जाए कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. निकालने के लिए क्या करोगे आप. डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब ये होता है कि ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ डोमेन शुड हैव एन इमेज इन द कोडोमेन. ठीक है, यही मतलब है डोमेन का. यानी कि वो एलिमेंट वो एलिमेंट जिसका कोई भी इमेज नहीं हो सकता है इन द कोडोमेन, दैट एलिमेंट शुड नॉट बी अलाउड इन द सेट ऑफ डोमेन. ओके, तो यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे न्यूमरेटर में तो एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 है. एक केस लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 हो जाए. मान लो x इक्वल टू 1 हो जाए, तो अगर x इक्वल टू 1 हो जाता है देन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 0. तो fx फॉर x इज इक्वल्स टू 1, फॉर x इज इक्वल्स टू 1, fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इज व्हाट, अनडिफाइंड नंबर. ये कोई फाइनाइट नंबर तो है नहीं, अनडिफाइंड नंबर. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 cannot be in the set of domain of this function. ओके, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 को छोड़ करके जिसका कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करता हो. फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्स का वैल्यू लो, लेट अस से यू टेक 0.5. ठीक है, 0.5 इज द रियल नंबर, ले लिया हम 0.5. तो एफ ऑफ 0.5 क्या आएगा, 0.5 आएगा 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 1, which is 0.25 minus sorry divided by minus 0.5 which is minus of 0.5. वैल्यू आ रहा है ना, एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है. तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जिसके लिए आपको एफ एक्स का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा. इसका मतलब ये है कि डोमेन जो होगा इस फंक्शन का, डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन कैन बी, द डोमेन कैन बी all real numbers except the number 1. This is the domain, this can be the domain of the function. this is a maximum यही हो सकता है, जो हम बेसिकली मैक्सिमम ही निकाल सकते हैं, उससे और कुछ निकाल नहीं सकते. हम ये बोल सकते हैं कि this can be the maximum possible set of elements which can come in the domain of the function. यही निकाल सकते हैं हम, इसके अलावा और कुछ निकाल नहीं सकते डोमेन के बारे में. ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि इस फंक्शन का डोमेन आर हो सकता है क्या, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो आप बोलोगे नहीं हो सकता है, बिकॉज 1 के लिए एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए एफ एक्स का कोई भी फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड देयरफॉर द डोमेन कैन नॉट हैव द नंबर 1. Therefore the domain has to be, if it has to the maximal set of elements that can be the domain is all real numbers except the number 1. Okay, so this is how we find out the domain of a function. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से कि कोई फंक्शन है आपके पास, कोई फंक्शन है आपके पास, लेट अस से एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये स्क्वायर रूट है. ठीक है, अब इसका डोमेन क्या हो सकता है, इसका डोमेन क्या हो सकता है, आपको पूछते इसका डोमेन क्या होगा, तो क्या करोगे. देखो, स्क्वायर रूट के अंदर का जो भी नंबर होता है, ये जो भी चीज़ है अंदर, ये वाला चीज़. ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ होता है दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव. कोई भी नेगेटिव, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का कोई मतलब नहीं होता. जैसे मान लो कि हम बोले आपको कि -9 का स्क्वायर रूट कितना होता है,
-9 का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स में नहीं आएगा। ठीक है, हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, रियल नंबर्स की बात, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, लेट अस से x। ठीक है, कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको स्क्वायर करने पे -9 आ जाए, क्योंकि ऐसा होता तो ही ये होता कि x इज इक्वल टू क्या मिलता हमें, √9। तो ही x का वैल्यू मिलता ना हमें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू मिलता हमें। पर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है क्या, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी का भी स्क्वायर कभी -9 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसीलिए डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कंडीशन देखेंगे कि x-1 इंटू x-3 ऑलवेज हैज टू बी पॉजिटिव और जीरो। जीरो हो सकता है, जीरो का रूट जीरो ही, स्क्वायर रूट जीरो ही होता है, तो जीरो पॉसिबिलिटी है, और जीरो से ऊपर कोई भी नंबर पॉसिबल है, लेकिन जीरो से नीचे कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। माइनस नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकता स्क्वायर रूट के अंदर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा उसको, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तरीका यह है कि आप इसके जीरोस को देख लो। जीरोस का मतलब यह है कि किस किस पॉइंट पे ये इक्वेशन आपको जीरो देगा। तो किस पॉइंट पे आपको जीरो देगा ये इक्वेशन, x-1 इंटू x-3 इज इक्वल्स टू जीरो, किस पॉइंट पे देगा आपको जीरो, ये आइदर 1 पे और 3 पे। तो 1 और 3 यहाँ पे लिख लो, 1 और 3 छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा, दिस इज द रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब तीन से बड़ा कोई भी नंबर लो, अपने 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 मन अपने मर्जी से कोई भी नंबर उठाओ। 100, लेट अस से x इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, एक नंबर उठाया x इक्वल्स टू 100, अब इस 100 को इस वाले एक्सप्रेशन में डाल दो। तो 100-1 इंटू 100-3, तो 100 - 99, 100 - 3 97, तो 99 टाइम्स 97 क्या हो गया, एक पॉजिटिव नंबर हुआ ना, एक पॉजिटिव नंबर आया। इसका मतलब 3 से बड़ा कोई भी नंबर लो वो हमेशा तुमको पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, 3 से छोटा और 1 से बड़ा कोई नंबर लो, 2 ले लेते हैं। तो 2 को इस एक्सप्रेशन में डालते हैं, तो 2-1 इंटू 2-3, ये क्या होगा, 1 इंटू -1 विच इज नेगेटिव। नेगेटिव, तो ये 2 से बड़ा, 3 से कम छोटा और 1 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। इसी तरह से 1 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा वापस। ठीक है, यू कैन चेक इट, यू कैन वेरीफाई दैट आई एम राइट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 3 से कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, x को 3 से कोई बड़ा नंबर ले सकते हैं, और x को 1 से कोई छोटा नंबर ले सकते हैं। x को ऐसा नहीं ले सकते हैं जो 1 से 3 के बीच में हो। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा r, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एनी नंबर दैट लाइज बिटवीन 1 एंड 3। ठीक है, उसको कैसे लिख सकते हैं हम, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -∞ to 1। ठीक है, 1 भी हो सकता है, बिकॉज 1 पे ये जीरो आ जाएगा, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये जीरो आ जाएगा एक्सप्रेशन, तो जीरो तो अलाउड है, जीरो अलाउड है, तो ये 1 भी हो सकता है। तो इट्स क्लोज्ड ब्रैकेट, -∞ से 1, ठीक है, यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 भी अलाउड है। ठीक है, तो ये डोमेन हो जाएगा, डोमेन इज -∞ to 1 and 3 to infinity. This is the domain of this function. So this is how you find out the domain of a function. Okay, next we can learn to find out the range of a function. तो range of a function के लिए लेते हैं कोई function, let us say fx is equals to लेते हैं x square। ठीक है, x square कोई function ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अगर कोई फंक्शन लिए हम तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज मतलब ये है कि इस फंक्शन का रेंज का डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस का मतलब ये है कि कोई भी नंबर डाल दो। रेंज के लिए जरूरी ये है कि आपको डोमेन पता होना चाहिए। तो डोमेन डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन में कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लिए ये कोई ना कोई नंबर आपको आउटपुट नहीं देगा।
ऐसा तो कोई नंबर है नहीं. Every number is allowed within the real numbers, within the real number system. Every number is allowed. By the way, we are all here in the domain of real numbers. We are talking everything in the domain of real numbers. We are not going out of the real number system. ठीक है, अभी हम लोग real number system के बाहर बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, this should be clear. तो इसके लिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए डोमेन जो है वो क्या हो सकता है? तो डोमेन हो सकता है आपका कि पूरा ऑल रियल नंबर्स ही हो, या फिर अगर डोमेन आपको और क्वेश्चन में ही दे दिया जाए कि डोमेन आर से कुछ अलग है, लेट अस से डोमेन आपको दे दिया जाए कि कुछ है डोमेन, ठीक है, लेट अस से 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 डोमेन दे दिया गया ऑलरेडी, हो सकता है दोनों केस एग्जिस्ट कर सकता है. हो सकता है आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया हो डोमेन, या हो सकता है आपको डोमेन बोला गया हो ऐसा कि द मैक्सिमल सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन हैव एन इमेज इज टू बी इंक्लूडेड इन द डोमेन, इज टू बी इंक्लूडेड और अज्यूम्ड इन द डोमेन. ठीक है, तो इस तरह के कंडीशंस में इसका क्या रेंज होगा? तो पहले इसके लिए निकालते हैं, इस वाले के लिए निकालते हैं पहले, फिर इसके लिए निकालेंगे. तो इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले डोमेन के लिए क्या होगा इसका रेंज? देखो आर कहाँ से कहाँ तक होता है? आर होता है आपका -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी. ठीक है, यानी कि ऑल रियल नंबर्स आर इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. तो अगर हम -इन्फिनिटी लेते हैं, x को -इन्फिनिटी लेते हैं, x इज इक्वल्स टू अगर -इन्फिनिटी लेते हैं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी का स्क्वायर विच इज इन्फिनिटी, एंड x को अगर हम +इन्फिनिटी लेते हैं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? +इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगेन. ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर लें, नेगेटिव नंबर लें या पॉजिटिव नंबर लें, एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा हमें वो हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, हमेशा ही एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए जो आपका रेंज होगा वो कभी भी नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करेगा ही नहीं. तो जो आपका रेंज होगा इस वाले डोमेन के लिए, पहले जो सेट ऑफ रियल नंबर्स वाले डोमेन के लिए जो रेंज होगा वो क्या होगा? 0 to इन्फिनिटी. 0 हो सकता है बिकॉज x इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ए 0 हो सकता है अप टू इन्फिनिटी. दिस विल बी द रेंज. अब आते हैं इस वाले डोमेन में, अब आते हैं इस वाले डोमेन में. ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में दिया गया हो आपको. तो क्या देखेंगे कि एफ ऑफ 1 कितना है? एफ ऑफ 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर विच इज 1. अब देखेंगे एफ ऑफ 2 कितना है, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो अब देखेंगे 1 और 2 के बीच का कोई नंबर उठा के देख लेंगे वो कितना आता है. क्या वो 1 से 4 के बीच में आ रहा है या 1 से इसके बाहर जा रहा है? तो कोई नंबर उठा लेते हैं 1 से 2 के बीच में, लेट्स से 1.5. तो 1.5 का स्क्वायर ये कितना आएगा? ये आएगा 2.25. दिस 2.25 कम्स बिटवीन 1 एंड 4. इसका मतलब ये है कि जो एक्सट्रीम केस है वो 1 और 4 है. तो रेंज क्या हो गया? तो रेंज हो गया आपका इस वाले डोमेन के लिए 1 to 4. और क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है, ये वाला ओपन ब्रैकेट है, ये देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो ये भी है, क्या हो जाएगा? ओपन ब्रैकेट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द रेंज. मोर अबाउट दिस we will talk about that when we later study the graphs of a function, and when we have studied how to differentiate a function, because कई बार ज़रूरत होता है to differentiate a function to find out the actual range of a function. ठीक है, क्योंकि हमें देखना होता है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, वो सब चीज़ करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा. तो अभी के लिए दिस इज इनफ. आई थिंक डोमेन कैसे निकाला जाता है, डोमेन होता क्या है, रेंज क्या होता है, रेंज कैसे निकाला जाता है. आई होप इट्स अप टू दिस simple limit you have understood the concept of domain and range. Next we will take on take on with the concept of differentiation. Okay, and we'll define what is the differentiation of a function, and how do we differentiate a function exactly. Okay, so meet you in the next video.